Hello kids, how are you all? Today our topic is naming words, जिसे हम noun भी कहते हैं. So today we are going to learn about noun, right? But noun शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊंगी. तो चलिए हम पहले पिक्चर देखते हैं. दिख रहा है ना आपको सबको? तो ये अंकल हमारे घर में लेटर लेकर आते हैं. आपके घर में भी आते होंगे. तो इन अंकल को हम क्या अंकल ही बोलते हैं. इनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता. होता है ना नेम इनका पर्टिकुलर. तो इस अंकल का नेम बताइए क्या होता है. इन अंकल का नेम होता है पोस्टमैन. वैसे हम इनको पर्सन कैटेगरी में डालते हैं, है ना, पर्सन कैटेगरी में, राइट. तो नेक्स्ट अंकल का नेम है. नेक्स्ट अंकल हमारे बस में बैठे हैं और बस ड्राइव करते हैं. और ये अंकल बस से आपको स्कूल से घर और घर से स्कूल लेकर आते हैं. तो इन अंकल को किस नेम से आप कॉल आउट करेंगे. इनको हम कॉल आउट करेंगे ड्राइवर अंकल. मीन्स इनका नेम होगा ड्राइवर, राइट. नेक्स्ट पिक्चर हमारी आती है. ओ माय गॉड, वैसे तो हम इनको एनिमल कहते हैं, लेकिन एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सब के भी तो नेम होते हैं. अगर इस एनिमल का आपसे कोई नेम पूछे तो आप क्या नेम बताएंगे. यस, इसको हम हॉर्स बोलते हैं. नेक्स्ट है ओह माय गॉड, ये मैम तो डेली हमारे घर विजिट भी करती है और पता है मिल्क ड्रिंक कर जाती है हमारा. इनका नेम बताइए. एनिमल तो है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इट इज एनिमल, बट इनका नेम भी तो होता है. यस, इसको कैट बोलते हैं. ओके, कुछ प्लेसेस होते हैं जो हम विजिट करते हैं ये करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कुछ ईट करने के लिए. उनमें से ये प्लेस, यहाँ आप डेली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाते हैं, मम्मी पापा के साथ जाते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं ना, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन. तो इसको हम क्या नेम देते हैं. पार्क. इसको हम पार्क कहते हैं, राइट. नेक्स्ट इज, यहाँ तो हम डेली जाते हैं स्टडी के लिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी तो हम नहीं जा रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ हम डेली जाते हैं. तो इसको हम बोलते हैं स्कूल. इस प्लेस का नेम है स्कूल. मतलब हर प्लेस का नेम भी होता है. ओके, तो स्कूल बैग है जिसमें हम अपनी कॉपीज, बुक्स, पेंसिल्स, पेन डाल के लेके जाते हैं, राइट. यानी ये थिंग है और थिंग का भी नेम होता है. नेक्स्ट थिंग इज पेंसिल. पेंसिल का भी नेम हो गया है ना, अगर इसका नेम नहीं होगा. ओके, अब आप मेरे को एक बात बताइए. अगर इस वर्ल्ड में किसी भी पर्सन का, मतलब अंकल आंटी का, मम्मी पापा का, हमारे ब्रदर सिस्टर का नेम नहीं हो, तो हम कैसे उनको कॉल आउट करेंगे. अरे, ओ, हेलो हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है, ऐसे बात करेंगे. अगर किसी थिंग का कोई नेम ना हो, इस थिंग का कोई नेम ना हो, इस थिंग से मैं लिख रही थी, आई एम गोइंग टू राइट बाय दिस थिंग. अब ये थिंग क्या है. मार्कर पेन ना. अगर थिंग के नेम ना हो, एनिमल्स के नेम ना हो, मानिए हम जू गए हैं घूमने और हमने यहाँ पर एलिफेंट देखा है, मंकी देखा है, डक देखी है, और हम वहाँ से घूम कर आए और इन सब के नेम ना हो, एनिमल्स के नेम ना हो, बर्ड के नेम ना हो, तो हम घर आके क्या बताएंगे कि हमने वहाँ क्या देखा. हमने एक वहाँ बिग सी चीज देखी, हमने यहाँ फ्लाई करती हुई चीज देखी, है ना. कितना कंफ्यूज भरा हुआ मतलब वर्ड हो जाएगा. मतलब हर चीज का नेम होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो आइडेंटिफाई करवाने में हमारी हेल्प करता है, पहचानने में मदद करने में हमारे को हेल्प करता है, किसी को कॉल आउट करने में हमारी हेल्प करता है. नहीं तो हेलो हाय ऐसी करके बात करेंगे हम हर किसी को, है ना. तो जो पर्टिकुलर वर्ड हमारे को किसी का नेम बताता है उसको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं. उस पर्टिकुलर वर्ड की हेल्प से हमारे को किसी का नेम पता चलता है, और उस पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, राइट. अब वो 4 कैटेगरीज क्या है जो हमने पिक्चर्स में भी देखी हैं. वो 4 कैटेगरीज होती है. नंबर 1 इज पर्सन. पर्सन मतलब अंकल आंटी, मम्मी पापा, बॉय गर्ल, अंकल आंटी, ग्रैंड मदर, ये जितने भी पर्सन है ये सब पर्सन कैटेगरीज में आते हैं, राइट. जो हमने अभी इस पिक्चर में भी देखे थे, ये पर्सन कैटेगरीज होगी ना. नंबर 1.
पर्सन कैटेगरीज, राइट। नेक्स्ट कैटेगरीज होती है हमारी एनिमल। एनिमल कैटेगरीज में हमारे एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जो हमने अभी पिक्चर भी देखी थी, कैट, हॉर्स, ठीक है। थर्ड कैटेगरीज हमारी आती है प्लेस, जिसमें हमारे प्लेसेस में सिटीज, कंट्रीज, छोटे मोटे नियर बाई जो प्लेसेस होते हैं सब आते हैं। बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल, दिल्ली, अम्बाला, इंग्लैंड, कनाडा, ये सब प्लेसेस है, राइट। फिर हमारी लास्ट कैटेगरी आती है थिंग। थिंग के अंदर जो हमारा आता है वो होती है ऑब्जेक्ट्स, सामान, जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जिनको हम उठा के जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं, जो फील नहीं करती, जैसे पेन, पेंसिल, फैन, अलमीरा, डोर, चेयर, कार, ट्रक, बस, ये सब थिंग होती है। फ्रूट्स, ये सब थिंग में आता है, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारी जो नाउन की हमने कैटेगरीज डिवाइड की है वो 4 कैटेगरीज होती है, और ये आप ध्यान रखेंगे। 4 कैटेगरीज में नंबर 1 पर्सन, नंबर 2 एनिमल्स, नंबर 3 प्लेस, नंबर 4 थिंग। अब हम ये समझने के बाद हम नाउन और नेमिंग वर्ड की डेफिनेशन एक दफे हम पढ़ते हैं। तो मैम ने यहाँ बोर्ड पे लिख रखी है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। A word that names, मतलब एक वर्ड जो नेम देता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति को। अ प्लेस, एक स्थान को। थिंग, एक सामान को। और एन एनिमल में हमारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स भी आते हैं, राइट। दोबारा से रिपीट करती हूँ। अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल इज नोन एज अ नेमिंग वर्ड। वो हमारे नेमिंग वर्ड के उससे जाने जाते हैं, उन्हें हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं और नाउन्स भी बोलते हैं, राइट। और इनकी 4 कैटेगरीज होती हैं, पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग। अब हम इस पे एक हमने एक छोटी सी एक्टिविटी हम बना रखी है जो हम अब करेंगे, ठीक है। जैसे राइट द गिवन नेमिंग वर्ड्स इनटू द करेक्ट कॉलम। ये जो वर्ड्स हैं क्लाउड्स के अंदर हमारे, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं क्लाउड्स के अंदर, ये नेमिंग वर्ड्स दे रखे हैं, इनको आपने फाइंड आउट करके, टेक आउट करके, यहाँ पर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करके राइट डाउन करना है, ठीक है। अब तो आपको कैटेगरीज पता है ना कि पर्सन अंकल आंटी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, प्लेसेस के नेम होते हैं, थिंग के नेम होते हैं, और शॉप और हमारे प्लेसेस थिंग होते हैं, ठीक है। इन कैटेगरीज के हिसाब से हम इनको टेक आउट करेंगे यहाँ से फ्रॉम द क्लाउड्स, राइट। तो स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज बैग। बैग इज पर्सन? नो, बैग इज नॉट पर्सन। बैग इज नॉट एनिमल। बैग इज प्लेस? नो, बैग इज थिंग। जो हम अपने स्कूल ले जाते हैं, कई चीजों में यूज करते हैं, तो हम बैग को यहाँ लिखेंगे। Bag is thing, right? Next is park. Park is person? No. Park is animal? No. Park is place? No. No. Park is place? No. Yes, park is place. ये place है, तो हम park को place में लिखेंगे। Park, right? Next is pencil. Pencil is a person? No. Pencil is an animal? No. Pencil is a place? No. Pencil is a thing. Write down here. Pencil. Next is driver. Driver is a person. Driver. Shop. Shop is a person? No. Shop is an animal? No. Shop is a place. Yes, ये एक place है जहाँ पर हम शॉपिंग करने भी जाते हैं। Shop. Cat. Cat is not a person. Cat is an animal. Next is sister. Sister is a person.
postman. Postman is a uncle. So postman is a person. School. School is not a person. School is not an animal. School is a place. Horse. Horse is not a person. Horse is an animal. Table. Table is a person? No. Table is an animal? No. Table is a place? No. Table is a thing. Duck. Duck is an animal. Right? आपको समझ में आया? ठीक से अंडरस्टूड किया कॉन्सेप्ट? आई थिंक यू हैव गॉट इट. दिस कॉन्सेप्ट, विच कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, नेमिंग वर्ड. आपको अच्छे से समझ में आया होगा. बस आप कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि कैटेगरीज हमारी नाउन की 4 होती है. पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग. राइट? और जो वर्ड किसी का नेम हमें बताता है उस वर्ड को हम नेमिंग वर्ड और नाउन बोलते हैं. ठीक है? एक तो दोबारा से रिपीट करें डेफिनेशन. अ वर्ड दैट नेम्स अ person, place, thing or an animal is known as a naming word. Right? होप करती हूँ आपने एंजॉय की होगी आज की क्लास. इसी क्लास के साथ बाय बाय. नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से मिलेंगे किसी अच्छे से एंजॉय करने वाले टॉपिक के साथ. ठीक है? टेक केयर.